अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स है इंटरेस्टिंग सी स्टोरी और बहुत ही मालूमाती स्टोरी है और इसमें हम बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरीज और इसके साथ साथ बहुत से ग्रामर सीखेंगे और किस तरह इंग्लिश टू उर्दू या हिंदी ट्रांसलेट करना है सही, इस सारा कुछ आप सीखोगे। जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आज हम रशियन की एक तहकीक के बारे में पढ़ेंगे कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा ओल यानी कि जो सुराख बनाया था ज़मीन का, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह इसकी एक अफसोसनाक एंड उसका हुआ था। ठीक है, कि किस तरह से वो जो तहकीकाती जो टीम उसके साथ किस तरह के हादसात पेश आए थे, उन सब को हम आज पढ़ेंगे। सही है, इसके साथ साथ इंग्लिश भी सीखोगे। स्टार्ट करेंगे, लिखा हुआ है जैसे कि जो टाइटल का नाम है वो है द वर्ल्ड्स डीपेस्ट वॉल, यानी कि दुनिया का गहरा तरीन सुराख। ठीक है, द जो है बेसिकली डिफरेंस एक आर्टिकल है। आर्टिकल वो था क्या है, बेसिकली ये जो है तीन दाने ए एन और द है। ठीक है, द जो है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब ए और हैन नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द वर्ल्ड्स यानी कि दुनिया का, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एपोस्ट्रोफी और प्लस एस जो ज़ाहिर करती है इसका मैंने क्या है खा के की, यानी कि वर्ल्ड्स यानी कि दुनिया का, दुनिया का क्या, डीपेस्ट यानी कि गहरा तरीन। डिफरेंस एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होता क्या है, बेसिकली एक वर्ड होता है, ये क्या करता है किसी नाउन, जैसे ये नाउन है। ठीक है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई, उसकी हालत या उसकी सिफ़ात, ये सही है, या कलर या उम्र, ये चीज़ बता दें तो समझ लें वो एडजेक्टिव है। ठीक है, डीपेस्ट यानी कि गहरा तरीन, ओ भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म है। ओल मीन सुराख। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हो कि इन रशिया, ठीक है, देयर वाज अ वेरी डीप वॉल। सही, यानी कि रशिया में यानी कि रूस में, ठीक है, एक बहुत गहरा वॉल यानी कि सुराख है। ठीक है, जो है इन जो है बेसिकली एक प्रपोजिशन है इसका मैनी में। ठीक है, रशिया में एक बहुत बड़ा गहरा सुराख है, काल्ट कहा जाता है, खोला सुपर डीप बोर होल, जिसको क्या कहा जाता है, खोला सुपर डीप बोर होल। ठीक है, फिर आगे लिखा हो कि इट इज़ द डीपेस्ट, इस सबसे गहरा तरीन, इट इज़ द डीपेस्ट ये सबसे गहरा तरीन ओल यानी कि सुराख है, एवर डग कभी भी खोदा गया है, बाई ह्यूमंस यानी कि इंसानों से, यानी कि इंसान, ह्यूमन कहते हैं इंसान को। ठीक है, डग जो है ये डिग की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, डिग मीन खोदना, डग मीन खोदा गया। ठीक है, यानी कि इंसानों से सबसे आप कह सकते हो गहरा तरीन जो है ये वोल है, ये सुराख है। ठीक है, आगे लिखा हो कि द ओल इज़ 12,262 मीटर्स, जो ओल है, जो सुराख है, जो ज़मीन की तह में जाता है। ठीक है, वो कितने 12,262 मीटर्स जो है गहरा है। ठीक है, डीप है। ठीक है, फिर आगे लिखा हो कि विच इज़ अबाउट 7.6 माइल्स, जो तकरीबन, विच मीन जो, अबाउट मीन, अबाउट के बहुत से मैनी, अबाउट यहाँ पे इसका मैनी करीबन, लेकिन इसका मैनी के मुतल्लिक भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी क्या है, करीबन, जो तकरीबन या करीबन 7.6 मील है। ठीक है, फिर इसी तरह आगे लिखा हो कि साइंटिस्ट यानी कि साइंसदानों ने स्टार्टेड शुरू किया, डिगिंग यानी कि खुदाही, इट यानी कि इसे इन 1970 में, टू लर्न ताकि सीख सकें, मोर अबाउट अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, ताकि वो सीख सकें किस चीज़ के बारे में, अर्थ के यानी कि ज़मीन के तह के बारे में। जैसे आप देख रहे हो ज़मीन के, जैसे आप देख सकते हो कि जो ज़मीन के बहुत से तह हैं, जो लास्ट जो तह होता है उसको कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, लर्न मीन सीखना, मोर मीन ज़्यादा, अबाउट मीन के बारे में। सही है, डिफरेंस आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह डिफरेंस आगे लिखो कि द साइंटिस्ट यानी कि साइंसदान वांटेड जानना, वांटेड यानी कि चाहते थे क्या, टू नो जानना, यानी कि वो जानना चाहते थे, वांटेड टू नो यानी कि जानना चाहते थे, नो मीन जानना, क्या जानना चाहते थे, व्हाट इज़ अंडर द ग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे क्या है, इज़ मीन है, अंडर मीन नीचे, ग्राउंड मीन ज़मीन। सही है, अच्छा, यानी कि वो चाहते थे कि उस ज़मीन के नीचे आखिर है क्या, तो इस वजह से वो बहुत बड़ा सुराख लगाना चाहते थे, बहुत बड़ा कुआं लगाना चाहते थे। फिर आगे लिखा कि द फाउंड उन्होंने पाए या दरियाफ्त किया क्या, वेरी ओल्ड रॉक्स बहुत पुराने पत्थर, वेरी मीन बहुत, ओल्ड मीन पुराने, रॉक्स मीन पत्थर, टैनी
छोटे फॉसिल्स यानी कि फॉसिल्स कहते हैं जब कोई जानवर इंसान या मर जाता है, जब उसकी हड्डियाँ कई सालों तक ज़मीन के नीचे रहते हैं, उनको हम फॉसिल कहते हैं, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे फॉसिल भी देखें, एंड और इवन वाटर, और पानी भी देखा डीप इन द वाटर, बिल्कुल ज़मीन के गहरे में। डिफरेंस वैसे पानी वैसे हमें पता है कि जो ज़मीन के अंदर मौजूद होता है, लेकिन वो एक तह में होता है, सही, वो थोड़ा खुदाई के बाद वो पानी निकल आता है। लेकिन इन लोगों ने वोल को इतना डीप खोदा था कि उन्हें ये उम्मीद नहीं रखते थे कि इतना डीप भी पानी मौजूद होता है, ठीक है। आगे लिखा हो कि दिस सरप्राइज्ड, ये इन चीज़ ने क्या किया, उन्हें हैरान कर दिया। दैम यानी उन्हें, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। एक्सपेक्ट मीन तवक्को करना है, उम्मीद करना। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट, बेसिकली डिफरेंस ए पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है। उन्होंने तवक्को नहीं किया था वाटर यानी कि पानी का, टू बी सो डीप यानी कि इस गहराई में मौजूद होते हुए। बी मीन होना, सो मीन बहुत ज़्यादा, डीप मीन गहराई में, ठीक है। आगे लिखा हो कि एज दे ड्रिल्ड यानी कि जैसे उन्होंने ड्रिल किया। दे मीन वो, एज मीन जैसे, ड्रिल मीन ड्रिल करना। क्या किया, ड्रिल डीपर यानी कि थोड़ा उन्होंने ज़्यादा गहरा तर ड्रिल किया। स्ट्रेंज थिंग्स बिगैन टू हैपन यानी कि जो अजीब चीज़ें हैं, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब को, थिंग्स भी चीज़ें, बिगैन में शुरू हुई, टू हैपन यानी कि वाक़ई होना यानी होना, यानी कि अजीब चीज़ें उनके साथ होना शुरू हो गए। इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा है कितना, द वर्कर्स यानी कि काम करने वाले लोग, सैड कहा, दे हर्ड नॉइजेस उन्होंने दे में उन्होंने, अर्ड मीन सुने, नॉइजेस मीन शोरगुल या आवाज़ें, कमिंग फ्राम द होल यानी कि उस सुराख से आते हुए, यानी कि वो जो सुराख उन्होंने ज़मीन का बहुत बड़ा खड्डा बनाया था, उससे वो आवाज़ें आना शुरू हो गए। कमिंग मीन आना, फ्राम द होल यानी कि उस खड्डे से, उस सुराख से। आगे लिखा हो कि एट फर्स्ट पहले, द साउंड्स वर सॉफ्ट, पहले जो था वो जो साउंड थे, जो आवाज़ें थे, सॉफ्ट थे, हल्की हल्की थी, ठीक है। बट लेकिन एज दे वेंट डीपर, जैसे ही वो गहरा होते गए हैं, ठीक है। द साउंड्स बिकेम लाउडर, तो जो आवाज़ें थे, बिकेम मीन होना, लाउडर मीन ज़्यादा बुलंद, जो आवाज़ें थे वो बुलंद होना शुरू हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सम वर्कर सैड, कुछ काम करने वालों ने कहा, सम मीन कुछ, वर्कर मीन काम करने वाले, सैड मीन कहा। द नॉइजेस साउंडेड लाइक स्क्रीम्स, जो आवाज़ें थे वो इस तरह लगती थी कि वो चीखों की आवाज़ें थी। स्क्रीम्स कहते हैं चीखों की, ठीक है। फिर इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा हो कि द साइंटिस्ट सैड यानी कि साइंसदानों ने कहा, क्या कहा, कि द नॉइजेस वर नेचुरल, जो आवाज़ें थे, नॉइजेस कहते हैं आवाज़ों को, वर नेचुरल यानी कि कुदरती थे। दे थॉट उन्होंने सोचा, थॉट जो है थिंक की सेकंड फॉर्म है, थॉट, ठीक है। उन्होंने सोचा, क्या सोचा, द साउंड्स केम फ्रॉम रॉक्स यानी कि जो आवाज़ें थे, साउंड्स कहते हैं आवाज़ों को, केम मीन आए, फ्रॉम द रॉक्स यानी कि पत्थरों से, मूविंग अंडर प्रेशर, जो क्या कर रहे थे, हरकत कर रहे थे। मूव का मैंने क्या, हरकत करना, ठीक है। वो हरकत कर रहे थे प्रेशर के अंदर, ठीक है, प्रेशर यानी दबाव। बट लेकिन मैनी पीपल, बहुत से लोग, मैनी मतलब बहुत से लोग, पीपल मतलब लोग, बहुत से लोग, बिलीव्ड यानी कि यकीन रखते थे, क्या यकीन किया, कि द साउंडेड यानी कि जो आवाज़ें थे, वर फ्रॉम हेल यानी कि दोज़ख से थे। यानी कि बहुत से लोगों की ये मानना था, वे यकीन बन गया था कि जो आवाज़ें थे, जो साउंड्स थे, वो कहाँ से, वो दोज़ख से हैं, ठीक है। क्योंकि दोज़ख में जब लोग जल रहे होते हैं तो किस तरह वो चीख पुकार स्टार्ट करते हैं, तो उनके ख्याल में भी ये जो सारे जो आवाज़ें थे लोगों के, वो सारे उसी दोज़ख में मौजूद लोगों की हैं। इसी तरह आगे लिखा कि द डीपर साइंटिस्ट ड्रिल्ड यानी कि जितनी ज़्यादा गहरा वो जो साइंटिस्ट थे यानी कि जो साइंसदान थे ड्रिल करते गए, द आउटर इट बिकेम, उसी तरह उतना ही गर्म होता गया। आउटर मीन गर्म, ज़्यादा गर्म होना, इट बिकेम यानी कि होना, बिकम मीन होना, बिकेम मीन हुआ, यानी कि जितनी ज़्यादा वो गहरा खोदते गए उतनी ज़्यादा ये गर्म होता गया, ठीक है। एट द डीपेस्ट पॉइंट, बिल्कुल गहरा तरीन मुकाम पर, एट मीन के पर, द डीपेस्ट यानी कि गहरा तरीन, पॉइंट यानी कि मुकाम पर, द टेम्परेचर वाज 80 या 35 356, सही है। यानी कि जो टेम्परेचर था बिल्कुल जो है गहरे तरीन मुकाम पर, जो टेम्परेचर 180 था, जो हकीकत में बहुत ज़्यादा है।
आगे लिखा हो कि दिस ईट यानी कि हे गर्मी, मेड इट इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन बनाया। मेड जो है मेक की सेकंड फॉर्म है, मेक में बनाना, मेड बनाया, इट इसे इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन, टू ड्रिल एनी फर्दर यानी कि और ज़्यादा ड्रिल करने के लिए, यानी कि और ज़्यादा ड्रिल करें, यानी कि जो गर्मी थी वो बिल्कुल छोड़ नहीं रहा था कि और ज़्यादा वो ड्रिल करें। ठीक है। द मशीन्स जो मशीनें थी एंड द टूल्स और औजारें थी स्टार्टेड ब्रेकिंग यानी कि टूटना शुरू हो गए। स्टार्ट मीन टूटना, ब्रेक मीन टूटना, स्टार्ट मीन शुरू करना, ब्रेकिंग मीन टूटना, बिकॉज ऑफ द हीट एंड द प्रेशर। किस वजह से? गर्मी और प्रेशर यानी कि दबाव की वजह से। ठीक है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे इसका मैंने की वजह से। ठीक है। ऑन द क्वेंट ऑफ यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, जो इतना डीप हो जा चुके थे कि वो आगे जो औजार थे, जितने भी टूल्स थे, वो सारे ब्रेक होने लगे। ठीक है। डिफरेंस इसी तरह आगे जाएंगे। फिर इसी तरह डिफरेंस लिखा हो कि इन 19 अच्छा सॉरी अच्छा फिर आगे लिखा कि इन 1992 यानी कि 1992 में साइंटिस्ट स्टॉप्ड यानी कि जो साइंसदान थे वो रुक गए। ठीक है। द प्रोजेक्ट यानी कि मंसूबे को, इसी मंसूबे को मज़ीद ड्रिल करना वो क्या हो गए, स्टॉप कर गए यानी कि रोक दिया गया। बिकॉज क्योंकि दे कुड नॉट ड्रिल एनी डीपर, क्योंकि और ज़्यादा गहरा नहीं खोद सकते थे या ड्रिल नहीं कर सकते थे। सही। एनी डीपर यानी और गहरा। फिर इसी तरह आगे लिखा हो कि बट लेकिन आफ्टर दे स्टॉप जब वो रुक गए। सही। आफ्टर मीन के बाद, दे मीन वो, स्टॉप यानी कि रुक गए। मैनी यानी कि बहुत से, स्टोरीज यानी कि कहानियाँ, एंड रूमर्स और अफवाहें बिगेन टू स्प्रेड यानी कि फैलना शुरू हो गए। यानी कि बहुत से जब वो रुक गए। ठीक है। स्टॉप में रुकना, यानी कि जब वो रुक गए यानी कि उन्होंने ड्रिल करना बंद किया तो बहुत से स्टोरीज़ और जो अफवाहें थे वो फैलना शुरू हो गए। स्प्रेड में फैलना। सम पीपल यानी कि कुछ लोग, सैड यानी कि कहा, कुछ लोगों ने कहा, द साइंटिस्ट जो साइंसदान थे, एड ओपन खोल चुके थे, आ डोर यानी कि एक दरवाज़ा, टू हेल यानी कि जहन्नुम का। यानी कि कुछ लोग जो कह रहे थे कि जो साइंसदानों ने एक दरवाज़ा खोल चुके हैं, कि खोल चुके हैं किस चीज़ का, जहन्नुम का। ठीक है। एड ओपन, डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हो, एड ओपन का बेसिकली ये जो है ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। सही है। फिर आगे लिखा हुआ कि अदर्स क्लेम्ड, दूसरों ने दावा किया। अदर्स मीन दूसरे, क्लेम्ड मीन दावा किया। क्या दावा किया? कि देसा उन्होंने देखे। इस सी सा जो है सी की सेकंड फॉर्म है। देसा उन्होंने देखे। क्या देखे? स्मोक यानी कि धुआं, एंड स्मेल्ड और बदबू या आप कह सकते हो बू, किस चीज़ की? सल्फ़र यानी कि गंधक की, कमिंग फ्राम द होल यानी कि उसी गड्ढे से आते हुई या उसी सुराख से आते हुए। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि देयर वर आल्सो फेक रिकॉर्डिंग्स। सही है। यानी कि कुछ जाली रिकॉर्डिंग्स भी थे। सही। आल्सो में बी, फेक में जाली, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग्स। अच्छा। शेयर्ड ऑफ स्क्रीम यानी कि जो चीज़ों को शेयर कर रहा था यानी कि दुनिया में फैला रहा था। ठीक है। यानी कि वो कहाँ से आ रहे थे? कमिंग फ्राम द होल यानी कि उसी खड्डे से आ रही थी। कम मीन आना, फ्राम मीन से पहले, ये बेसिकली फ्राम मीन से, ये बेसिकली प्रेपोजिशन, द होल यानी कि खड्डा। दीज स्टोरीज यानी कि एक कहानियाँ। सही। एक कहानियाँ मेड बना दिए द कोला सुपर डीप ओल फेमस यानी कि इन जो कहानियों ने क्या किया, इस जो कोला सुपर डीप बोरहोल है इसको मशहूर कर दिया। फेमस यानी कि मशहूर करना, आप ये पॉपुलर भी कह सकते हो। एज जैसे द डोर टू हेल यानी कि इसको बिल्कुल जहन्नुम का दरवाज़ा कहा गया, इसको इसी नाम से मशहूर किया गया। फिर आगे लिखो कि द साइंटिस्ट यानी कि जो साइंसदान थे, एक्सप्लेन्ड वजाहत की, क्या वजाहत की? दैट के एवरीथिंग हैड आ साइंटिफिक रीज़न यानी कि हर चीज़ को, एवरीथिंग मीन हर चीज़ जो है, एड मीन रखता है, क्या रखता है? कि एक साइंसी रीज़न, वजह रखता है, रीज़न रखता है। ठीक है। और फिर उन्होंने क्या वजाहत की कि नॉइज़ेस यानी कि जो आवाज़ें थे, केम फ्राम रॉक्स, वो पत्थरों से आ रहे थे, वो पत्थरों से आए। ठीक है। जो आवाज़ें थी वो बेसिकली वो जहन्नुम की नहीं थी, वो पत्थरों की मूविंग की आवाज़ से आ रहे थे। मूव में हिलना या आप कह सकते हो इधर उधर, आप कह सकते हो हरकत करना। और जो ईट था, द हीट वाज नेचुरल, और जो गर्मी थी, ईट थी, वो नेचुरल थी, वो कुदरती थी। एंड और द ब्रोकन टूल्स, और जो टूटे हुए औजार हैं, ब्रोकन मीन टूटा हुआ, और टूल्स मीन औजार, वर बिकॉज ऑफ द प्रेशर, और जो टूटे हुए औजार थे वो
प्रेशर यानी कि दबाव की वजह से थे। बिकॉज ऑफ मीन की वजह, प्रेशर मीन दबाव, डीप इन द अर्थ यानी कि जो ज़मीन के बिल्कुल गहरे में जो प्रेशर थी, जो दबाव थी उसी वजह से। बट लेकिन मैनी पीपल स्टिल बिलीव, लेकिन बहुत से लोगों का अभी भी ये यकीन था। द स्केरी स्टोरीज यानी कि बहुत से लोग अभी भी क्या कर रहे थे, उन डरावनी स्टोरीज यानी कि कहानियों का यकीन रखते थे। सही है डिफरेंस। यकीन करें बहुत सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।